जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से प्रश्न शामिल हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना प्रेरित है। अगला प्रश्न है, जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? तो जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को जीवाणु विभूजी कहते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपतियों का कार्यों का निर्वहन जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना है। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो राइट आंसर है लखनऊ समझौता। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कोशिका क्रिया है। किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध पहली बार गुजरात राज्य ने लगाया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो आपको इसका राइट आंसर याद रखना है, अनुच्छेद 51। ये जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल्य की दृष्टि से सफल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है? तो इसका राइट आंसर है 2% से अधिक। मूल्य की दृष्टि से सफल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर है 2% से अधिक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। ध्यान रखना है आपको, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो पूंजी बिलों से संबंधित है अनुच्छेद 110। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिल्टो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? तो मार्ले मिल्टो सुधार 1909 में पारित हुआ। कब? मार्ले मिल्टो सुधार जो है 1909 में पारित हुआ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 जो है वो चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अतिचालकता का पहला सिद्धांत कौन सा था? तो अतिचालकता का पहला सिद्धांत लंदन सिद्धांत था। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है
लोकटक झील है। लोकटक झील की बात करें कहाँ स्थित है तो आपको ध्यान रखना है लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। मालविकोलॉजी क्या है तो मालविकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन है। किसका? चींटियों का अध्ययन है मालविकोलॉजी। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई तो मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 1875 में हुई। दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करें। किस पदार्थ की गंध एथेनाइक एसिड जैसी होती है तो सिरका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 60। 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 को ध्यान रखना है। कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए तो डॉक्टर रास बिहारी बोस। राष्ट्र बिहारी बोस जो हैं, डॉक्टर रास बिहारी घोष जो हैं 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे। कौन? डॉक्टर वाई बी रेड्डी। आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष में नागालैंड एक राज्य बना तो नागालैंड एक राज्य 1963 में बना। कब? 1963 में नागालैंड एक राज्य बना था। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या? माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को। सफेद क्रांति के प्रणेता कौन है तो सफेद क्रांति के प्रणेता वर्गीज कुरियन हैं। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया तो भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम विदेशी जो था वो पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे बाद में भारत से कौन गया? पुर्तगाली ही गए। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया तो भारत की संविधान सभा 1946 में कामकाज प्रारंभ की। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है तो पायरिया जो है मानव शरीर के दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। अगला प्रश्न है भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है तो राष्ट्रपति राइट आंसर है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है तो चेन्नई इसका राइट आंसर है। बात करें चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है तो भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय डॉक्टर उदय कुमार को जाता है। उदय कुमार ने भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन किया था। कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री जिसके हस्ताक्षर जो है भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है भारत में नल सरोवर पक्षी पशु विहार किस राज्य में है तो भारत में नल सरोवर पक्षी पशु विहार गुजरात में स्थित है। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी तो यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी थी। क्या? देवगिरी थी यादव राजाओं की राजधानी। पंडित राज जगन्नाथ कौन से राजा के राज कवि थे? पंडित राज जगन्नाथ जो हैं शाहजहां राजा के राज कवि थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है तो 368 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 368 भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र है तो आपको ध्यान रखना है।
किसने सबसे पहले 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो यमन राय। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम एकता का, जो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में स्थित है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो अलसी का तेल इस्तेमाल किया जाता है तेल पेंट तैयार करने में। फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? तो फसल का बीमा राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है। रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो रेट जो है 5 प्रकार के होते हैं। किस अधिनियम से प्रांत में द्विशासन स्थापित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रांत में द्विशासन स्थापित हुआ। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है सबसे प्राचीन गिरजाघर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया। जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च होगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में गठित हुआ? तो काकोरी षड्यंत्र मामला जो है किस वर्ष में गठित हुआ? तो 1925 में। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो भारत में लिंग अनुपात की जो गणना है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या द्वारा गणना की जाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कूड़ा और कचरा विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत का पहला अंतराग्रहित अभियान जो है कौन सा है? तो भारत में पहला अंतराग्रहित जो अभियान है वो मंगलयान मिशन, इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल है क्यों? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय महासागर में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा देश मालदीव है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है तो भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? साक्षी मलिक ने जीता रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है? तो ऋण पर ब्याज अर्जित करता है बैंक। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटी का मतलब क्या है? समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, इसका राइट आंसर है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का अध्ययन है पुरालेख शास्त्र। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? जुलाई से जून तक है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? शेखर कपूर ने किया था फूलन देवी फिल्म का निर्देशन।
हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? घर्षण बल के कारण हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं। किस जीव में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो कॉकरोच में। भारत में वन नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में वन नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो चावल की खेती। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो ओजोन की परत समताप मंडल में होती है। कहाँ? पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन की परत होती है? समताप मंडल में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला थी अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? काराकोरम। पूंजी बाजार किसके लिए होता है? अल्पकालिक कोष के लिए होता है पूंजी बाजार। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? संसद में निहित होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? पायरोमीटर से निर्धारित करते हैं दूर से चमकते पिंड के तापमान को। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। तिब्बत में किस नदी का दूसरा नाम सांगपो है? तो ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम सांगपो है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच पर है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है कोयला भंडार में वो है दामोदर घाटी। कौन सा? दामोदर घाटी कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो नर मच्छर अपना भोजन जो है पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। साहित्य के संरक्षक कौन थे? साहित्य के संरक्षक पांड्य थे। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में स्थापित की गई थी पहली फ्रेंच फैक्ट्री। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बिजली का चमक है न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ओजोन के परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन के परत में रिक्तीकरण होता है। सरिस्का और रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है? तो सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान। बात करें सरिस्का और रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सरिस्का रणथंभौर। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन इकट्ठा करने और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। अगला प्रश्न है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज़ की माप का मात्रक डेसिबल है। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। क्या बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष? दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो गई। आपको इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन तो चैनल मिल जाएगा, आप जुड़ जाना, आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी। आप एक बार रिवीजन कर लेना तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय